कहानी की शुरुआत में हम एक 17 साल के लड़के जैक को देखते हैं जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रहता था। दरअसल उसकी मां के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जो सब देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। इसलिए एक दिन वो परेशान होकर अपना घर छोड़कर भाग गया और दूसरे शहर जाकर अपने अंकल के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद अंकल ने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपने पिता से बात करनी चाहिए और उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करनी चाहिए। जो बात जैक को बहुत ठीक लगती है और वो अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने बाप के घर रहने के लिए आ गया। अब जैसे ही वह कार से उतरा तभी वहाँ पर उसका बाप डेविड आता है, जो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जैक अपने बाप को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। वही डेविड बार बार जैक को बेटा कहकर बुला रहा था, जो जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो डेविड से कहता है कि प्लीज आप मुझे बेटा कहकर मत बुलाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में आ जाता है। आगे जब वो सिगरेट पी रहा था तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर एक लड़की पे पड़ती है, जो कि कपड़े सुखाने के लिए बाहर जा रही थी। अब वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, तो जैक भी उसको देखने के लिए नीचे आ जाता है। वो उसे देख रहा था कि इतने में वहाँ पर डेविड आ जाता है और जैक से कहता है कि इसका नाम मारिया है और यह इस घर की मेड है। जिसके बाद मारिया को वहाँ बुलाता है और उसे जैक से मिलवाता है। फिर डेविड के जाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मारिया उसे कहती है कि तुम अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। लेकिन ये सुनते ही जैक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वही ये देख कर मारिया भी समझ जाती है कि जैक को यह बात बुरी लगी। जिसके बाद वो उसके कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करना पसंद नहीं है। जैक कहता है कि मेरे बाप ने कभी भी तुम्हें मेरी माँ के बारे में बताया नहीं होगा, क्योंकि उसे तो दूसरी औरतों पर मुंह मारना पसंद था, इसलिए मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ। जो कहकर वो अपना कैमरा उठाता है और घर से बाहर आ जाता है। वो जंगल में जाता है और वहाँ पर फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी वहाँ से एक कपल गुजरता है, जहाँ लड़की की नजर जैक पर पड़ती है और वो उसे देख कर मुस्कुराने लगती है। लेकिन जैक उस लड़की को इग्नोर कर देता है। फिर जब शाम को वो अपने घर वापस आता है तभी मारिया वहाँ पर आती है और उसे कहती है मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तभी जैक उसे आज सुबह के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बाप की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। मारिया उसके पास आकर बैठती है और कहती है क्या अब तुम अपनी माँ के बारे में बात कर सकते हो। तब जैक उसे बताता है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चली गई। मारिया कहती है कि मुझे तो लगा था कि डेविड का तलाक हुआ है। जैक कहता है कि हाँ, उनका तलाक हुआ था, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी से दरअसल मेरे बाप को औरतें बहुत पसंद है और तुम्हें तो पता ही होगा। अब ये सुनते ही मारिया को बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जैक जंगल में फोटोज खींच रहा था तभी उसके पास वही लड़की आती है जो कल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे कहती है कि मेरा नाम बैकी है और मैंने सुना है कि तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। जैक उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी दौरान वहाँ से मारिया अपनी साइकिल पर जा रही होती है और जैक उसे देखकर बहुत खुश होता है। वही ये सब देखकर बैकी चिढ़ जाती है और जैक से पूछती है कि क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं, लेकिन जैक उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो अपने घर वापस आता है तभी मारिया को देखता है, जो बाहर बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी मौका देखकर जैक वहाँ पर उसकी फोटोज खींचने लगता है। आगे जब मारिया किचन में आती है तभी उसके पीछे पीछे जैक भी वहाँ पर आ जाता है। मारिया उससे कहती है कि यह कोई मूवी नहीं है जहाँ एक नौकरानी अपने मालिक के साथ इंटीमेट हो जाती है। मैं तुमको बता दूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये सुनते ही जैक निराश हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। तभी मारिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अपने बाप को पसंद क्यों नहीं करते। वो कहता है क्योंकि उन्होंने कभी भी एक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। मैं तो जिंदगी भर बस अपने अंकल के साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे तो अपने बाप को बाप बुलाने का भी मन नहीं करता। मारिया कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं और शायद तुम्हारा बाप भी वैसा ही है। तभी जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बच्चा है। मारिया कहती है कि नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अब ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, जहाँ बातों के दौरान जैक को एहसास होता है कि वह मारिया को पसंद करने लगा है, क्योंकि वह कभी भी अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताता। लेकिन आज उसने मारिया को सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद से ये दोनों ज्यादातर समय साथ में बिताने लगते हैं। फिर एक दिन जैक मारिया को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हो। तभी मारिया उसे पूछती है कि फिर तुम मेरे साथ इंटीमेट क्यों होना चाहते हो। अब ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो वापस घर के अंदर चला जाता है। मारिया भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी, तुम मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। वो कहती है कि मैंने बताया तो था कि मेरी शादी नहीं हुई। जैक पूछता है कि कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का भी नहीं आया। अब ये सुनकर मारिया उदास हो जाती है और उसे कहती है कि जब मैं 17 साल की थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। फिर जब मैंने उस लड़के को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि वह इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने
मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे अकेले ही पालूंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा सभी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके बाद हर जगह सिर्फ मेरी बात होने लगी। वही जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन मेरा बच्चा होने के बाद वह उसे लेकर चले गए और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गए। पहले मैं अपने घर वालों को बहुत कोसती थी, लेकिन जब मुझे लगता है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे मेरे बच्चे के लिए खड़ा होना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद जैक मारिया के करीब आने लगता है। तभी मारिया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन उतने में ही डेविड वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम के लिए 1 हफ्ते के लिए पेरिस जाना होगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं पक्का जैक के साथ वक्त बिताऊंगा। तभी जैक कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वही डेविड भी पेरिस के लिए निकल जाता है। फिर रात को जब जैक अकेला बैठा था तभी मारिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। जैक कहता है कि यह इतना आसान नहीं, मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे लगता था कि कभी न कभी वो मुझसे भी प्यार करेंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। यह सुनकर मारिया उसे कहती है कि अब डेविड बदल चुका है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, इसलिए तुम्हें भी अब उसे दूसरा मौका देना चाहिए। अब वो दोनों वहाँ बैठकर मूवी देखने लगते हैं, जिस दौरान जैक की नजरें बार बार मारिया की टांगों पर पड़ रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में आ जाता है और मारिया की तस्वीरों को देखकर खुद को संतुष्ट करने लगता है। फिर अगली सुबह जब मारिया घर की तरफ आ रही थी तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैकब आ जाता है। वही मारिया उसे भी घर ले आती है, जहाँ जैकब उसे कहता है कि तुमसे अलग होने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। दिन रात सोते जागते मुझे बस तुम्हारी याद आती है। क्या हम दोनों वापस एक नहीं हो सकते? मारिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैकब कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर जैक चुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर जैकब के जाने के बाद वो मारिया के पास आ जाता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी मारिया उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। जैक मुस्कुराते हुए कहता है कि बर्थडे भी ऐसे नहीं करते, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। मारिया कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल गई। जैक कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। अब ये सुनते ही मारिया हैरान रह जाती है, पर तभी वो इस बात को हंस कर टाल देती है। लेकिन तभी जैक उसके करीब आ जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं और तुम मेरे लिए बनी हो। मारिया कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। जैक कहता है कि मैंने तुम्हारी और जैकब की अभी सारी बातें सुनी, शायद तुम अभी भी उसी से प्यार करती हो। मारिया कहती है कि नहीं, मैं नहीं करती। जैक कहता है कि फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मारिया कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें तो मैं तुम्हारी माँ की तरह लगती थी, तो अब क्या हुआ तुमको? जैक कहता है कि मुझे बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। जो कहकर वह उसके करीब आता है और उसे छूने लगता है, पर तभी मारिया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा दोबारा मत करना। तभी उनकी घर की डोरबेल बजती है और मारिया जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर बेकी आई हुई थी। तभी जैक वहाँ पर आता है और बेकी को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वही ये चीज मारिया को अच्छी नहीं लगती और उसे बेकी से जलन होने लगती है। आगे जब वो दोनों बाहर घूम रहे थे तभी बेकी उसे कहती है कि मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही थी। जैक पूछता है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही थी? बेकी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। जैक उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। तभी उसे बेकी गाल पर किस कर लेती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है और मेरे पेरेंट्स भी बाहर गए हुए हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकती हो। लेकिन जैक उसे मना कर देता है क्योंकि वह सिर्फ मारिया से ही प्यार करता था। आगे जब वो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि मारिया वहाँ पर बैठ कर रो रही थी। जैक उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम रो क्यों रही हो? अब मारिया के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी जैक उसके करीब आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इसके बाद वो उसे फिर से छूने लगता है। मारिया उसे मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वो उसे धक्का देकर दूर करती है और बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। और तभी जैक वापस उसके पास आ जाता है। मारिया कहती है कि हमारे साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, तुम उम्र में मेरे से बहुत छोटे हो और हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। जैक कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। अब क्योंकि मारिया भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी इसलिए वो उसे पकड़कर वहीं पर किस करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आगे इंटीमेट होने के बाद मारिया जैक से कहती है कि तुम्हें अपने बाप से बात करनी चाहिए, ऐसे ही जिंदगी भर तुम उनसे नफरत नहीं कर सकते। अब जैक भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि उनके घर आने पर मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आगे मारिया वहाँ से उठकर किचन में चली जाती है और उसके लिए जूस बनाने लगती है। तभी जैक उसके पास आता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इंटीमेट होते तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। वो आते ही जैक को बर्थडे विश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जाने से पहले वो उसे कहता है कि शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं, वहाँ पर हमें बहुत मजा आएगा। वो मारिया से भी पूछता है कि तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों बाप बेटे एक साथ वक्त बिताएं। लेकिन मारिया के मना करते ही जैक भी मना कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी मारिया वहाँ पर आती है
और उसे कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने बाप के साथ बात जरूर करोगे, इसलिए अब तुम्हें उनके साथ जाना ही पड़ेगा। जो कहते हुए उसे बार बार किस भी करती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम डेविड के साथ बाहर गए तो कल पूरा दिन हम दोनों साथ में इंटीमेट होंगे। अब ये सुनते ही जैक खुश हो जाता है और उसकी बात मान जाता है। फिर उसी रात वो डेविड के पास आता है और बातों ही बातों में उसे बताने लगता है कि वो उससे कितनी नफरत क्यों करता है। जैक कहता है कि आप तो मेरी माँ से प्यार भी नहीं करते थे, इसलिए उनके मरने के तुरंत बाद ही आपने दूसरी शादी कर ली थी। डेविड कहता है कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि एक बाप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर एक बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे सकता। वो कहता है कि मुझे पता है मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका देना चाहो तो मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। जैक कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके बिना रहना सीख गया हूँ। जो कहकर जैक सो जाता है। तभी डेविड उसे गुड नाइट बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि डेविड वहाँ से जा चुका था। वो बाहर आता है और मारिया का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मारिया वहाँ पर आती है और जैक से पूछती है कि तुमने डेविड से बात की। वो कहता है कि हाँ, और उस बात ने बहुत कुछ बदल दिया। तभी मारिया अंदर जाने लगती है पर जैक उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने तो बोला था कि हम इंटीमेट होंगे। वो कहती है कि मुझे काम करने जाना है। जैक कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए आज तुम मेरे साथ रहो। जिसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। आगे मारिया उसे अपने घर ले आती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे कि तभी मारिया रोना शुरू कर देती है। वो कहती है मैं अपने बच्चों को ढूंढने गई थी और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंची मुझे पता चल गया कि उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जो कहकर वो बहुत रोती है। तभी जैक उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। आगे इंटीमेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। फिर शाम को जब जैक घर वापस आता है तो वहाँ पर डेविड भी बैठा हुआ होता है, जो उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें कल कहा था उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। लेकिन जैक उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो समय आ चुका था जब जैक को अपने घर वापस जाना था और जाने से पहले वो मारिया से मिलता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। आगे जब वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था तभी डेविड उसे बेटा बोलकर गले लगाता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जैक उसे मना नहीं करता, जिसका मतलब था कि जैक ने डेविड को माफ कर दिया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उधर मारिया वहाँ से अपनी माँ के घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत रोती है। तभी मारिया उसे गले लगा लेती है और हम देखते हैं कि मारिया ने अपनी माँ को माफ कर दिया था। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम मारिया को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैक का बच्चा है। तो दोस्तों, यदि आप जैक की जगह पे होते तो क्या करते? यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।